नमस्कार फ्रेंड्स, ମୁଁ एली वेलकम बैक टू माय चैनल एलीज गुड लाइफ। फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज मैं एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और इसके साथ ऑल बटन को सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये रेसिपी। ये देखिए, मैं छचिंद्रा लेके आई हूँ। ये छचिंद्रा को आपके एरिया में आप लोग इसको क्या बोलते हैं, प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मैं तो आज इसका रेसिपी बनाऊंगी। हम लोग उड़िया में इसको छचिंद्रा बोलते हैं, देसी पोटल भी बोलते हैं। ये छचिंद्रा का बहुत ही पतला उसका छिलका रहता है, तो उसको धीरे धीरे करके छिलका निकाल कर यही ऐसे गोटा ही उसको अच्छे से पानी में वॉश कर लीजिए। इसको ऐसे ही बड़ा बड़ा पीस करके काट दूँगी। आप अपने हिसाब से आपको जैसे लगे वैसे काट सकते हैं। मैं ऐसे काटी हूँ। मैं एक पैन ली हूँ, उसमें ऑयल डाल दे रही हूँ। उसमें ये जो काट के रखी थी छचिंद्रा उसको डाल दे रही हूँ। छचिंद्रा में पानी रहता है, इसलिए थोड़ा सा हाई फ्लेम करके उसको फ्राई कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा फ्राई करने से जो छचिंद्रा का एक तो स्मेल रहता है, उस स्मेल चला जाता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। दो तीन मिनट ऐसे फ्राई करने के बाद इसको ऐसे निकाल के एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ। 2 आलू, उसको भी छिलका निकाल कर धो के उसको ऐसे काट के रखी हूँ। छचिंद्रा को निकालने के बाद वही तेल में जो मैं आलू काट के रखी थी उसी आलू को उसे भी थोड़ा सा फ्राई कर दे रही हूँ। आलू फ्राई होने के बाद उसको एक प्लेट में निकाल दे रही हूँ। अब उसी में मैं फली बादाम ली थी, तो उसी तेल में अभी फली बादाम को मैं फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, थोड़ा सा जैसे उसका कच्चापन जाएगा उस टाइप का उसको फ्राई कर रही हूँ। बादाम वही फली बादाम फ्राई होने के बाद उसको प्लेट में निकाल दी। अब इस तेल में थोड़ा सा जीरा डाल दे रही हूँ। फिर प्याज को छोटा छोटा करके काट के रखी थी उसी प्याज को डाल रही हूँ। प्याज हल्का फ्राई होने के बाद, ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो हल्का फ्राई होने के बाद उसमें मैं टमाटर डाल दे रही हूँ। इसमें स्वाद अनुसार नमक, हल्दी और अदरक लहसुन का पेस्ट वो डाल रही हूँ।
उसको अच्छे से थोड़ा सा फ्राई करके फिर मैं जो छचिंद्रा को फ्राई करके रखी थी उसी को डाल दे रही हूँ। तो वो जो अदरक लहसुन का पेस्ट का जो फ्लेवर वो छचिंद्रा में आए, इसलिए उसको थोड़ा सा 2-3 मिनट उसको ऐसे ही मसाला में फ्राई करना है। काट के रखी थी, अब मैं आलू को उसमें ऐड कर दे रही हूँ और तेज में थोड़ा सा मसाला पाउडर जो भी और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो कश्मीर चिल्ली भी डाल सकते हैं, वो अच्छा कलर होता है। मेरे पास नहीं था, घर का पाउडर था तो मैं उसी को डाल दे रही हूँ। इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे छोड़ देंगे, मसाला उसमें अच्छे से मिलेगा तो उसमें छोड़ देंगे। तो उसी समय में मैं एक जार में जो फली को फ्राई की थी उसको और नारियल को उसका अच्छा सा एक तो पेस्ट बना के लेके आ रही हूँ। ये देखिए पेस्ट बन गया है। अब मैं उसमें ये पेस्ट को डाल दे रही हूँ। अब मैं उसी जार में ही थोड़ा सा पानी देके वही पानी को इसमें डाल दे रही हूँ। ये रेसिपी में ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होता है इस सब्जी में। इसको थोड़ी देर कुक होने के लिए छोड़ देंगे। पक गया है आलू भी, क्योंकि मैं पहले से छचिंद्रा और आलू को फ्राई भी कर दी थी, तो ये हाफ कुक हो गया था तभी, अभी हो गया है कुक। तो अभी मैं इसमें मैगी मसाला थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब मैं धनिया पत्ती काट के रखी थी तो धनिया पत्ती उसमें डाल दी। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। मैं सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये आपको मेरा ये आज का रेसिपी आशा करती हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगने से प्लीज़ कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये रेसिपी आज कैसा लगा। फिर मिलती हूँ आपको एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ, टाटा, बाय बाय।